मक्का की सरजमीन खामोश थी, मगर आसमानों पर एक अजीम फैसले की तैयारी हो रही थी। कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार अब्दुल मुत्तलब के साहबजादे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलब अपनी खूबसूरती, शराफत और पाकीज़ा किरदार की वजह से पूरे मक्का में मारूफ थे। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलब ने बनो ज़हरा की नहायत पाकदामन और बावकार खातून आमना बंत वहब से उनका निकाह कर दिया। ये निकाह मोहब्बत, वक़ार और बरकत वाला था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। सीरत की रवायात के मुताबिक शादी को अभी चंद ही माह गुजरे थे। बाज़ अहले सीर लिखते हैं कि तकरीबन 2 या 3 माह ही हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला तजारत की गरज से एक काफले के साथ यसरब मदीना की तरफ रवाना हुए। ये उस दौर का मामूल था कि मक्का के ताजिर मुख्तलिफ शहरों में सामान लेकर जाते थे। हज़रत अब्दुल्ला जब मदीना पहुंचे तो वहां अपने नन्हियाल बनो निजार के यहाँ क़ियाम किया। वापसी के सफ़र के दौरान वो बीमार हो गए। बीमारी बढ़ती गई और कमज़ोर जिस्म सफ़र की सख्ती बर्दाश्त न कर सका। काफिला तो मक्का की तरफ रवाना हो गया, मगर अब्दुल्ला मदीना में ही रख गए। इधर मक्का में हज़रत आमना अपने शोहर की वापसी की मंतज़र थीं। निकाह को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि जदाई का वक्त आ गया। फिर खबर आई कि हज़रत अब्दुल्ला शदीद बीमार हैं। कुछ ही उर्से बाद ये सदमा अंगेज खबर पहुंची कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 25 बरस थी और शादी को ज्यादा उर्सा नहीं गुजरा था। अभी इज़्दवाजी जिंदगी शुरू ही हुई थी कि बयोगी का गम आन पहुंचा। हजरत आमना इस वक्त हामिला थीं। उनके दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वो सब्र और रिजा का पैकर बन गईं। वो जानती थीं कि उनके बतन में शुवहर की निशानी मौजूद है। वो खामोशी से आंसू बहा दें, मगर दिल में अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखते। जब अब्दुल मुत्तलब को अपने बेटे की वफात की खबर मिली तो वो भी गम से नढाल हो गए। बढ़ापे में जवान बेटे का बुछड़ जाना आसान न था, मगर वो खबा के पास जाकर अल्लाह से दुआ करते, अपने रब के हुजूर गड़गड़ाते कि ऐ परवरदगार, मेरे उस पूते की हिफाजत फरमा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं, उसे अपनी उमान में रख। रवायात में आता है कि हजरत आमना ने हमल के अय्याम में एक नूर देखा जो उनसे निकलकर शाम के महल्लात तक फैल गया, और दिल में ये बात डाली गई कि ये बच्चा एक अजीम शान का मालिक होगा। उन्हें इत्मीनान दिया गया कि इसका नाम मोहम्मद रखना। यूं शादी के चंद ही माह बाद हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में परवान चढ़ाने का फैसला फरमाया, ताकि वो यतीमों के सच्चे मददगार और इंसानियत के सबसे बड़े हमदर्द बने। वक्त गुजरता गया, हजरत आमना सब्र के साथ अपने रब पर भरोसा किए रहें, और फिर वो मुबारक लम्हा करीब आता गया जब दुनिया को वो हस्ती मिलने वाली थी जिसके लिए जमीन व आसमान बरसों से मुंतजर थे।